हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आर्यन शर्मा। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूं, जिसमें मैं आपको पहले जो पिछले वीडियो में जो मैंने आपको बताया था कि जो रिलायंस में मैंने जो एक पोजीशन बनाई थी, आपको बताया था पिछले वीडियो में, ठीक है ना, कि भाई मैंने जो पोजीशन बनाई थी, क्या बनाई थी दोस्तों, ये 2400 की एक कॉल का एक लॉट बेचा था, 2400 की एक पुट का लॉट बेचा था और 2200 के पुट के मैंने हेज किया था और 2600 की कॉल से मैंने हेज किया था दोस्तों, ठीक है ना। यानी कि ये मैंने बाई की थी दोनों से और 2400 की पुट और कॉल मैंने बेची थी एक एक लॉट की, ठीक है ना। तो दोस्तों, ये पोजीशन मैंने लगाई थी उस समय, मैंने आपको पिछली उसमें वीडियो में दिखाया था, फिर मैंने आपको बताया था मैं अपडेट करके बताऊंगा उसको, ठीक है ना। तो दोस्तों, आज की जो पोजीशन में है, हमने फिर क्या किया कि मार्केट दोस्तों थोड़ा ऊपर गया, मार्केट ऊपर गया, ज़्यादा करीब 2500 के आसपास पहुंच गया। तो मैंने फिर क्या किया कि ये 2400 की जो कॉल है, क्या किया दोस्तों, ये जो 2400 की कॉल है, ये कॉल को मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया और इसमें 9250 रुपये का लॉस बुक कर लिया दोस्तों, ठीक है ना। मैंने ये बुक कर लिया। उसके बाद में मैं ऊपर जाके बैठ गया और मैंने 2500 की कॉल को सेल कर दिया वहाँ पर, ठीक है। ये 2500 की कॉल मैंने सेल कर दी एक लॉट, ठीक है ना, ये सेल कर दिया मैंने। अब फिर क्या हुआ, अच्छा, मेरी बाई तो ऑलरेडी थी 2600 की, मैं पहले 200 पॉइंट दूर बैठा हुआ था, अब कहाँ रह गया, 100 पॉइंट दूर रह गया। यानी कि मेरी जो ऊपर की जो पोजीशन है वो 100 पॉइंट दूर रह गई। यानी कि मैं 2600 की मेरी हेजिंग है, बाई कर रखी है मैंने, और 2500 की मैंने एक कॉल सेल कर दी, ठीक है ना। अब दोस्तों, मैंने क्या किया कि जब अब मेरा क्या है कि बैलेंस अनबैलेंस हो गई स्ट्रेटेजी, क्योंकि ऊपर तो मैं 100 पॉइंट से हेज हूँ और नीचे 200 पॉइंट से हेज हूँ। तो फिर मैंने क्या किया दोस्तों कि ये जो 2200 की जो पुट थी, इसको भी मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया और इसमें भी मैंने 1825 रुपये का लॉस बुक कर लिया। और मैंने फिर क्या किया, मैं 2300 की पुट पे आके बैठ गया, यानी कि 2300 की पुट मैंने बाई कर ली। कहाँ कर ली, ये 2300 की पुट मैंने बाई कर ली दोस्तों, 25 रुपये की, ठीक है ना। अब मैं नीचे भी सेम हो गया, नीचे भी मेरे कितना है, 100 पॉइंट की हेज है और ऊपर भी 100 पॉइंट की हेज है। यानी कि मैंने क्या कर दिया, अब ये 2400 हो गया ना। अब धीरे से फिर हुआ क्या दोस्तों, मार्केट ऊपर क्या गया, तो मेरे को 2400 की पुट ने प्रॉफिट दे दिया और फिर मैंने 2400 की पुट को भी सेल आउट कर दिया, ठीक है ना, तो स्क्वायर ऑफ कर दिया। और उसमें मैंने 11900, यानी कि इन दोनों में मैंने 9250 और 1800, यानी करीब 11000 के आसपास मैंने लॉस बुक किया था, जो मैंने एक ही झटके में 2400 की पुट में वसूल कर लिया। यार 11925 रुपये, करीब 12000 रुपये मैंने इसमें प्रॉफिट लेकर के, और इसको मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया और मैंने 2500 की पुट को भी सेल कर दिया। तो अब मेरा यहाँ पर जो है आयरन फ्लाई बन गई 2500 की, तो मैंने पुट और कॉल सेल कर रखे हैं और 2600 की कॉल मैंने बाई कर रखी है और 2300 की पुट बाई कर रखी है। अब मेरा ये आयरन फ्लाई नीचे आके बन गई। पहले मैंने 2400 पे आयरन फ्लाई बनाया था, अब यहाँ मेरा 2500 पे आयरन फ्लाई बन गया, ठीक है, और 100 पॉइंट में दूर बैठा हुआ हूँ। अब दोस्तों, इसको मैंने मैनेज करते करते अब मेरी पोजीशन क्या रह गई दोस्तों, मेरा मैक्सिमम जो लॉस है वो रह गया कुल मिला के 1865 रुपये। कितने रह गए दोस्तों, 1865 रुपये का लॉस रह गया दोस्तों, समझ रहे हो आप। और मैंने प्रॉफिट कितना कमाना है, 22,885, करीबन 23,000 रुपये का प्रॉफिट लेना है मेरे को, ठीक है ना। अब दोस्तों, मेरे को ये मार्केट कहीं भी जाए, ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, मेरा मैक्सिमम लॉस जो है 1865 रुपये का रह गया है ना। और मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है दोस्तों, मैक्सिमम प्रॉफिट है मेरा दोस्तों 22,885 रुपये का, ठीक है ना। अब आप समझ रहे हो दोस्तों कि अपने को अगर स्टॉक्स में काम करें तो खतरा क्यों नहीं है, क्योंकि दोस्तों पहली बात तो क्या होता है कि स्टॉक्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं होते हैं। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना है दोस्तों, स्टॉक्स में अपने को हेज जरूर करना है। कारण क्या है, स्टॉक्स की जो लेग्स होती हैं, जैसे हमने कोई स्ट्रेडल बना दिया, ठीक है, या स्ट्रिंगल बना दिया, तो दोस्तों होता क्या है कि इनकी दोनों तरफ सेम नहीं चलती हैं। मोस्टली हम इंडेक्स में काम करते हैं तो उसमें लगभग थोड़ा बहुत कुछ हद तक तो वो सेम चलते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये दोस्तों जहां से शुरू करोगे वहीं से ही कहो तो मिस कर दे, यानी कि कहो तो एक साइड में आपका करीबन 10,000 का लॉस दिखा दे और एक साइड में आपको 5,000 का प्रॉफिट दे, यानी ऑल ओवर 5,000 का लॉस में हो गए दोस्तों, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब अच्छा, अगर आप हेज कर दिए, अगर आपने हेज कर दिया तो क्या करेगी, क्योंकि एक साइड ज़्यादा घट बढ़ गई ना, तो एक साइड अगर ज़्यादा बड़ी है, ठीक है ना, तो अब उसमें होगा क्या, जैसे सपोज करो आपने 2400 की कोई इसका 2400 पुट और कॉल बेच रखी है रिलायंस की। अब आप होगा क्या, 2400 की एक साइड जो 2400 ऊपर मार्केट जा रहा है, मार्केट ऊपर पहुंच गया सपोज करो 2480 पर, राइट। अब क्या हुआ, आपको 2400 की जो कॉल थी उसमें आपको 10,000 रुपये का लॉस हो गया, लेकिन
आपकी 2400 की जो पुट है वो आपको मुश्किल से 3-4 हज़ार रुपये का प्रॉफिट दे पाई है। कितना दे पाई है? 4,000 रुपये प्रॉफिट दे पाई है। आप तो 6,000 का लॉस में आ गए दोस्तों, अगर आपने हेज नहीं किया तो। अगर आपने 2500 की कॉल अगर हेज कर ली, यानी 2500 की या 2600 की आपने कोई कॉल खरीदी होती, तो क्या होता, जैसे आपका 6,000 10,000 रुपये का उसमें लॉस हुआ था, तो आपको 5-6 हज़ार रुपये का प्रॉफिट किसमें हो जाता? 2600 की कॉल में हो जाता है, क्योंकि वो आपकी भी वो भी बढ़ जाती है उस हिसाब से। अब वो बढ़ती तो वो आपको जैसे 10,000 रुपये का वहाँ लॉस हुआ तो 6,000 रुपये का वहाँ प्रॉफिट हो जाता है। तो ऑल ओवर आपको लॉस कितना रहता है? 4,000 रुपया, जो आपकी पुट ने भी एडजस्ट कर लेते हैं, पुट भी, तो आप ऑल ओवर लगभग बराबर होती दोस्तों, आपको ना लॉस होता ना प्रॉफिट होता, ठीक है ना, बड़ा ज़्यादा। लेकिन अगर आपने एक साइड को बेच दिया, खाली ओनली स्ट्रैडल बना दिया, तो इसमें कभी कभी हाँ आगे लंबा जा करके, क्यों देखो दोस्तों, ये क्या है, प्रोफेशनल्स का काम है। प्रोफेशनल्स बहुत पैसा कमाए हुए होते हैं, उनके पास पूंजी भी ज़्यादा होती है, तो वो आराम से बैठे होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। लेकिन आपको अगर 10,000 रुपये का या 8,000 रुपये का लॉस दिखा दिया तो आप तो पैनिक हो जाओगे और आप तो घबरा जाओगे एक दिन में, और इतना ऐसे कैसे हो गया, सर ने तो बताया कि इसमें मैक्सिमम लॉस ही मेरा तो इसमें कुल 8,000 रुपये दिखा रहा है और ये तो मेरे को 10-12 हज़ार अभी दिखा रहा है लॉस। तो दोस्तों होता है क्या है, जो आपका मैक्सिमम लॉस दिखाता है ना स्ट्रेटेजी, वो आपका जो एक्सपायरी होती है ना उस समय दिखाती है। ये हमारा एक्सपायरी का होता है, बीच में हो सकता है आपको लॉस ज़्यादा भी दिखा सकती है स्ट्रेटेजी, ठीक है ना। आपको एक्चुअल में बीच में लॉस ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन आपको घबराना नहीं। लेकिन जब एक्सपायरी आएगी, एक्सपायरी के टाइम में आपको उससे ज़्यादा वो जो लॉस दिखा रहा है सॉफ्टवेयर, उससे ज़्यादा आपको लॉस नहीं होना मैक्सिमम में, ठीक है। लेकिन बीच में ज़्यादा दिखा सकती है, तो उस कंडीशन में आप तो पैनिक हो जाओगे। अब पैनिक हो करके आप तो स्ट्रेटेजी से तो आप निकल जाओगे लॉस बुक करके, ठीक है ना, या बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे। तो ऐसी स्थिति को आप फेस ना करो, ऐसी स्थिति से आप बच जाएं, इसके लिए मैं आपको सावधान पहले ही कर रहा हूं कि ये चीज़ स्टॉक्स में ज़्यादा होती है, ध्यान रखना। हाँ, अगर आपने सपोज करो, होता क्या है मार्केट, स्टॉक्स में भी मार्केट खूब वॉलेटाइल होता है दोस्तों। आज को तो 50 पॉइंट 100 पॉइंट ऊपर चला गया और 100 पॉइंट नीचे आ गया। आज ही मैंने देखा दोस्तों, टीसीएस जो है, टीसीएस आज ही 2500 थी सुबह में, वो सॉरी करीबन 3800 थी, सॉरी 3800 थी, और वो यानी कि सुबह सुबह दोपहर तक में करीबन 3700 पे आ गई, अप्रोक्सीमेटली 3710-15 के आसपास पहुंच चुकी, यानी करीबन 100 पॉइंट डाउन आ गई दोस्तों, ठीक है ना। और वापस शाम होते होते दोस्तों वापस 3800 पहुंच गई, यानी कि 100 पॉइंट नीचे आई और 100 पॉइंट ऊपर चली गई दोस्तों टीसीएस, ठीक है ना। तो 100 इन शेयर्स के लिए 100 पॉइंट नीचे आना और जाना भी काफी बड़ा होता है, लेकिन दोस्तों ये मूव करते हैं, बड़े शेयर जो होते हैं ये 100-200 पॉइंट आराम से मूव कर लेते हैं। अब ऐसी स्थिति में आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आपकी एक्सपायरी बहुत दूर है, तब तक तो मार्केट जाने कितनी बार ऊपर जाएगा और कितनी बार नीचे आएगा। तो आप इतनी जल्दी मैनेज भी नहीं करें, मार्केट में इतनी जल्दी मैनेज करने की भी कोशिश ना करें दोस्तों, ठीक है ना। तो आप मार्केट को चलने दें और धीरे से जब आपको लगे कि अब तो कुछ, क्यों एक्चुअल होता क्या थोड़ा कि जब मार्केट ज़्यादा दूर तक चला जाएगा, यानी कि हमारी जो एक्सपायरी डेट करीबन 15-20 दिन रह जाएंगे, तब तक मार्केट आपका थोड़ा बहुत थीटा रिलीज कर देता है, यानी कि उसमें थीटा मिल जाता है आपको, और फिर आपकी पोजीशन जो है ज़्यादा लॉस नहीं दिखाएगी आपको। लेकिन शुरू में आपकी पोजीशन थोड़ा बहुत लॉस दिखा सकती है, और उसका कारण भी केवल यही है दोस्तों कि मार्केट जब वोलेटाइल होता है तो दोस्तों ऐसा होता है, मैंने देखा है, मैं अभी अनुभव से बता रहा हूं कि मार्केट में कभी कभी आज मैंने देखा दोस्तों, बड़ा कमाल की बात है ये ऐसी स्थिति अगर आपके साथ बन जाए तो दोस्तों आप तो बहुत बड़े परेशान हो जाओगे। आप सोचो मार्केट आज बैंक निफ्टी 38,000 से और नीचे आ गई 37,500 तक, ठीक है ना, मार्केट काफी नीचे आ गया। अब दोस्तों ये सोचो आप, मैंने देखा 38,000 की कॉल वहीं की वहीं खड़ी रही, 38,000 की कॉल पुट बढ़ गई, 38,000 की पुट बढ़ गई दोस्तों, लेकिन 38,000 की कॉल वहीं खड़ी रही। लगभग यूं मान के चलो मुश्किल से 50-60 पॉइंट का ही अंतर आया होगा, ज्यादा 50 पॉइंट का भी अंतर नहीं आया होगा मेरे ख्याल में। अब आप सोचो, तो ऐसी स्थिति में कभी कभी क्या दोस्तों, कुछ लेग्स ऐसी होती हैं, कुछ स्ट्रैक ऐसी होती हैं कि उनमें ज़्यादा मार्केट में कुछ खरीद बेचान नहीं होता है, तो वो लेग्स वहीं की वहीं खड़ी रह जाती हैं और आपको दूसरी लेग जो है नुकसान दे जाती है, ठीक है ना। तो लेकिन हमारी जो एक्सपायरी तो 7 तारीख की है, हमने क्या है 7 तारीख की जैसे पोजीशन बना रखी है, तो अगली 7 तारीख बहुत दूर है दोस्तों, तब तक उसमें काफ़ी हद तक लिक्विडिटी आ जाएगी और वो
लेग भी अच्छा खासा आपको प्रॉफिट देके जाएगी दोस्तों, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में आपको घबराना नहीं है, क्योंकि अब ऐसी स्थिति में क्या होगा मालूम है, जो अगर आपने सपोज करो 7 अक्टूबर की कोई पोजीशन 38,000 पर लगा रखी है आयरन फ्लाई, अब हुआ क्या, मार्केट 400-500 पॉइंट नीचे आ गया। अब 400-500 पॉइंट नीचे आने पर आपको 38,000 की पुट जो है वो तो 5-7 हज़ार रुपए का लॉस दिखा देगी, वो तो लॉस दिखाएगी। लेकिन 38,000 की कॉल है वो आपकी घट नहीं रही है, वो वहीं खड़ी है। तो उससे होगा क्या भाई, जो एक्चुअल में होना क्या चाहिए था कि 38,000 की पुट जितना आपको लॉस दिखा रही है उतना ही 38,000 की कॉल आपको प्रॉफिट दिखा देती। तो उससे होगा क्या, आपका बैलेंस बन जाता और आपको बड़ा लॉस नहीं होता, नहीं दिखाती। लेकिन वहां हुआ क्या कि वो 38,000 की कॉल आपकी वहां खड़ी रह गई, कम घटी, तो 38,000 की पुट जो है वो ज्यादा बढ़ गई, तो वो आपको लॉस दिखा दे गई। तो घबराने की जरूरत नहीं है, अपना तो अभी मंजिल बहुत दूर है, चलने दो, कहाँ प्रॉब्लम है। मार्केट वापस घूम के वहीं 38,000 के आसपास आ गया, 3700-800 के आसपास पहुंच चुका था। तो मार्केट है ये, अभी तो काफी दिन तक ये उथल पुथल ऊपर नीचे खूब नचेगा मार्केट। तो इससे डरने की जरूरत दोस्तों नहीं है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि मेरी मैक्सिमम जो है लॉस कितना है, और मेरे को ये लॉस अगर मार्केट मेरा, अगर यूं मान के चलो कि मंडे को, कब, मंडे तक मार्केट मेरे से बहुत दूर निकल जाता है आपके ब्रेक इवन से कम 150-200 पॉइंट ऊपर नीचे ऊपर, ठीक है ना, निकल जाता है। उसके बाद में आपको उसको मैनेज करना है, एडजस्टमेंट करना है उसमें, ठीक है ना। तब आप समझ सकते हो कि शायद अब क्यों 500 पॉइंट दूर तो आपने सपोज करो ब्रेक इवन, आप 500 पॉइंट दूर तो आपने बाई किया, हेज लगा रखा है, और उससे भी 200 पॉइंट और ऊपर नीचे हो गया, अब 700 पॉइंट दूर चला गया मार्केट। तो आप ये सोच सकते हो कि 700 पॉइंट को एक दिन में कवर करना थोड़ा सा टफ रहेगा मार्केट के लिए। तो शायद अब ये रिवर्स आना इसका मुश्किल है, आएगा भी तो वापस वहां पहुंचना मुश्किल है। तो आप इसको अब एडजस्टमेंट इसमें कर सकते हो। अब उसमें एडजस्टमेंट आप कर सकते हो, कैसे एडजस्टमेंट कर सकते हो, या तो आप स्प्रेड लगा सकते हो, या फिर आप डेटा मैनेजमेंट कर सकते हो। अब डेल्टा मैनेजमेंट से आप करोगे, चाहे उससे करो चाहे प्राइस एक्शन से करो, अपने को मैनेज करना है। और अपने मैनेज कर लिया, हमको जो भी 4 या 5,000 रुपये का लॉस है उतने का प्रीमियम हमको और चाहिए होता है, ठीक है ना। सपोज करो आपने एक लॉट बेच रखा है, अब एक लॉट बेच रखा है तो अगर 5,000 का अगर आपको टोटल स्ट्रेटेजी में लॉस है तो आपको 200 पॉइंट और चाहिए, आपको 200 पॉइंट और खाने हैं हमको, आप, ठीक है ना। तो आप एक काम करें, एक साथ 200 पॉइंट ना खाएं, 100 पॉइंट खा लें। यानी कि पहले 100 पॉइंट की ज़्यादा जो पोजीशन है वो बेच के 100 पॉइंट प्रीमियम ले लें, फिर मार्केट और नीचे जाता है 100 पॉइंट की और एक और ले लें, तो आपका 200 पॉइंट खा लोगे, आपका लॉस खत्म हो गया और आप प्रॉफिट में आ जाओगे दोस्तों। और अगर मार्केट रिवर्स आ गया तो आपको और ज़्यादा प्रॉफिट दे जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, समझ रहे हो आप दोस्तों। तो कुल मिलाकर के मैं आपको यही समझा रहा हूँ कि जो स्टॉक्स होते हैं मूव करते हैं, ऐसा नहीं है। अब ये रिलायंस जो है दोस्तों 24,000 से चला, 2400 से चला और 2500 पहुंच गया, और 2500 से भी ऊपर 2600 के आसपास जाके आया है ये, ठीक है ना। अब लेकिन अगर आप पैनिक होंगे दोस्तों, देखो मार्केट या कोई भी स्टॉक्स, आप समझ रहे हो कि मेरे को वहीं मैं पोजीशन लगा दूं और मार्केट वहीं खड़ा रहे और मेरे को चुपचाप प्रॉफिट देके चला जाए, ये तो संभव ही नहीं है। आप जानते हो पैसा कमाना कितना टफ होता है। तो वही बात यह है कि शेयर भी आपको पैसा, कोई भी स्टॉक होता है या मार्केट होता है, वो पैसा इतनी आसानी से नहीं देता है। आपकी बहुत सारी परीक्षाएं लेगा मार्केट, डराएगा, धमकाएगा, ठीक है ना, और आपको इमोशनल ब्लैकमेल करता है मार्केट, यूँ मान के चलो, और आपको परेशान करके मार्केट से एग्जिट करा देता है। लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको एडजस्टमेंट करना आता है ना, डरने कहाँ आता है, आपको एडजस्टमेंट करना आता है। और हमारा तो 1 महीने दूर, अगर जैसे आपने कोई स्टॉक्स में, स्टॉक ऑप्शन में कोई पोजीशन लगा रखी है, आपकी जो एक्सपायरी है महीने भर दूर है, अब महीने दूर है या 25 दिन दूर है, तो आपको उस पीरियड में तो मार्केट कितना बार उथल पुथल होगा, आपका शेयर ऊपर नीचे होने वाला है दोस्तों। क्या पता मार्केट, आपने पोजीशन 2500 पर लगा रखी है, 2400 पर लगा रखी है, मार्केट नीचे 200 पॉइंट नीचे आ गया, आप वहीं खड़े हो, ठीक है ना। आप देखो 1-2 दिन मार्केट को, 1-2 दिन मार्केट को वहीं देखो, और जब लगे कि मार्केट अब लगता है यहाँ पर स्टेबल हो गया, नहीं आएगा, तब आप मैनेज करो। और आपको 1-2 दिन में हो सकता है मार्केट वापस दोबारा से वापस वहीं आ जाए। तो एक्चुअल में होता है क्या है, जब 1-2 दिन देखने के बाद में आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ पर स्टेबल हो गया, तब समझो अब मार्केट ये शायद वापस आना थोड़ा टफ लग रहा है। उसके साथ साथ में आप उसको सारी चीज़ों को देखो, उसमें कितना जो उस पोजीशन पर अपने को कितनी कॉल बिकी हुई हैं, कितनी पुट बिकी हुई हैं, ठीक है ना, ओआई, ओपन इंटरेस्ट आप उसमें देखो,
ठीक है ना। ओपन इंटरेस्ट देखने के बाद में आपको आइडिया आ जाएगा कि भाई अब मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है। अगर लग रहा है मार्केट रिवर्स होना है तो आपको चेंज करने की जरूरत है ही नहीं है, और अगर आपको लग रहा है कि मार्केट अब नहीं जा सकता है, यहाँ पर बहुत सारी OI ओपन इंटरेस्ट चेंज हो चुकी हैं और अब मार्केट की संभावना कम है, तो फिर आप अपनी पोजीशन को मैनेज कर लो दोस्तों, ठीक है ना। तो आप समझ रहे हो कि मैंने क्या समझाया आपको, किस प्रकार से। देखो होता क्या दोस्तों, आपको एक हिम्मत करने की जरूरत है। मैंने आपको अच्छा एक चीज़ बताऊं आपको, मैं बड़ी पोजीशन कम लगाओ। आप शुरू में अगर काम कर रहे हो बड़ी, क्योंकि ज़्यादा बड़ी पोजीशन लगाने से आपको प्रॉफिट और लॉस जो होगा वो बड़ा दिखेगा दोस्तों, और ज़्यादा बड़ा दिखता है तो वहाँ आप पैनिक हो जाते हो और उसमें आप घबरा करके डर के और पोजीशन काट के निकल लेते हो, ठीक है ना। इसीलिए मैं आपको एक बात बताऊं, कभी कभी ऐसा ज़्यादातर लोगों के संग में होता है। अच्छा एक चीज़ और देखो दोस्तों, हम लोग कभी कभी कितनी बड़ी गलती करते हैं, कितनी बड़ी मिस्टेक करते हैं मालूम है। सोचो आप सरप्राइज करोगे, हमने कोई पोजीशन लगाई और पोजीशन में दोस्तों टोटल मैक्सिमम लॉस ही 10,000 रुपये का हो रहा है। कितना हो रहा है? टोटल लॉस 10,000 का हो रहा है, और हमको कभी कभी मार्केट ने हमको पैनिक किया, बहुत वॉलेटाइल हो गया और हमको ऑलरेडी लॉस 7-8 हज़ार का तो हो चुका है, सामने दिख रहा है। अब हम घबरा गए और हम क्या करते दोस्तों, 7-8 हज़ार रुपये का लॉस को लेकर भाग लेते हैं, मार्केट से एग्जिट हो जाते हैं। अरे भाई मेरे, ये तो सोचो कि आपको टोटल लॉस कितना है, 10,000 रुपये का है। अब 8,000 रुपये लॉस आप लेके क्यों जा रहे हो? 2,000 रुपये में और देखा जाएगा, राण निपुत जोहनी हो जाएगा, या तो आप 2,000 रुपये जाओगे आप, और 8,000 तो जा ही रहे हैं आप। भाई 8,000 रुपये को तो आप बुक करने के लिए तैयार बैठे हो लॉस को, फिर 2,000 रुपये का रिस्क लेने में क्या प्रॉब्लम है? क्या पता मार्केट आपको और तगड़ा प्रॉफिट दे जाए, मार्केट रिवर्स हो जाए। और अक्सर ऐसा देखा गया है, जब जब आप मार्केट में से एग्जिट होते हो, मार्केट रिवर्स होकर वहीं आ जाता है दोस्तों, और आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट देके जाता है, लेकिन आप उस प्रॉफिट के लिए वहां पर होते ही नहीं हो, आप तो निकल चुके हो ऑलरेडी। तो ऐसी गलती मत करो। जब आपको लग रहा है कि टोटल स्ट्रेटेजी में मेरे को लॉस, यानी कि कम फुल्ली मार्केट कहीं भी चला जाए, टोटल लॉस ही मेरा 10,000 है और ऑलरेडी मैं 8,000 को बुक करने के लिए बैठा हूं तैयार, मैं भाग रहा हूं बुक करके, तो उसको बुक करके मत भागो। ऐसी कंडीशन में आप 2,000 रुपये की रिस्क और लो, या तो 2,000 रुपये आपके जाएंगे दोस्तों। 2,000 रुपये तो आप मैनेज करके भी निकाल लोगे। मैं ये कह रहा हूं केवल आप 2,000 रुपये के लिए भाग रहे हो, 8,000 रुपये को आप बुक कर रहे हो। चलो 2,000 रुपये की बात है, 2,000 रुपये मेरे निकाल गारंटी देता हूं आपको। आपने सपोज करो कोई इंडेक्स में, चलो बैंक निफ्टी में या निफ्टी में आपने 36,000 पे कोई पोजीशन बना रखी है, बैंक ने आयरन फ्लाई बना रखी है, और मार्केट दोस्तों आपने 36,000 बना रखी, 36,000 के बाद में 500 पॉइंट दूर आपने हेज कर दिया। अब मार्केट आपका ऊपर भाग गया, 37,000 पहुंच गया, आपको लॉस दिखा दिया उसने, आपका टोटल लॉस उसमें 5,000 रुपया है, और आपको लॉस दिखा दिया 3,000 रुपये का, या 1,500 3,500 लॉस दिखा दिया ऑलरेडी। अब आप क्या कर रहे हो, डर के मारे और 3,500 रुपये बुक करके भाग रहे हो। अब आप ये नहीं देख रहे हो कि मेरे को टोटल लॉस इस स्ट्रेटेजी में 5,000 रुपया है, अब मेरा बच्चा कितना सा 1,500 रुपया, तो मैं 1,500 रुपये के लिए क्यों भागूं? क्या पता मार्केट रिवर्स हो जाए। अच्छा चलो रिवर्स नहीं भी हुआ, आप 1,500 रुपये की रिस्क ले रहे हो, मैं बोलता हूँ 1,500 आपको मिल जाएंगे। कैसे? आप सपोज करो मार्केट आपके वापस नहीं आया, 36,000 37,000 गया, 37,500 पहुंच गया, 1,500 पॉइंट ऊपर पहुंच गया, हो सकता है आप कहो तो मार्केट रिवर्स नहीं आना, कोई बात नहीं है। आप बीच में कहीं मत करो एडजस्टमेंट, आप तो मत करो। एक्सपायरी के दिन आप 37,000 पर, एक्सपायरी के दिन आप तो 37,000 पर दोस्तों, मैं 37,000 पर एक पुट बेच दो, ठीक है ना। 37,000 पे 1-2 लॉट पुट बेच दो, आपके 2-3 हज़ार रुपये तो वो आपकी पुट बेच, 100 रुपये की आपने, अगर आपने पुट बेच दी दोस्तों, ठीक है ना, तो 2,500 रुपये तो आपकी वो दे जाएगी। एक लॉट अगर 100 रुपये की आपने पुट बेच दी तो वो नीचे आएगा, तो आ जाओ, हम तो तैयार बैठे हैं, क्यों? हम नीचे आने पर तो हमको प्रॉफिट होना है भाई, नीचे आने पर तो हमको तो प्रॉफिट होना है। आपने 100 रुपये की पुट बेची है, ठीक है, लेकिन आपकी जो कॉल आपने बेच रखी थी, कितने की? 36,000 पर जो आपने कॉल बेच रखी थी दोस्तों, वो आपने कितने की बेच रखी थी? सपोज करो 36,000 पे आपने 300 रुपये कॉल बेच रखी थी, ठीक है ना, लेकिन अब वो कॉल कितने की हो गई? 1,800 रुपये की हो गई दोस्तों, क्योंकि 37,500 मार्केट चल रहा है। अब 37,500 पे मार्केट चल रहा है तो वो, हाँ, वो हो गई 1,500 रुपये की दोस्तों, ठीक है ना, क्योंकि अब उसमें थीटा वैल्यू तो है नहीं है, तो प्योर इंटरेस्ट वैल्यू है। तो दोस्तों वो मतलब 3600 से लेकर 3750 का दूरी कितनी हो गई? 1,500, यानी कि 1,500 की वो हो चुकी है। अब अगर मार्केट नीचे रिवर्स हुआ, आपने कितने की बेची है पुट? 100 रुपये की। अब अगर मार्केट रिवर्स होगा दोस्तों, तो आपकी जिस गति से ये जो पुट है ना, वो पुट नहीं बढ़ेगी, जिस गति से आपकी कॉल आपको प्रॉफिट देगी। समझ रहे हो आप मेरी बात को? आपकी पुट 100 रुपये की है, अगर मार्केट 3700 पे भी आ गया, 500 पॉइंट नीचे भी आ गया, तो दोस्तों 3700
पर 37,000 पर मार्केट आते ही आपकी 37,000 की कॉल जो है ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये की 200 रुपये होगी। कितनी होगी? 100 की 200 हो जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं होनी है, क्योंकि मार्केट तो एक्सपायरी डेट है और आपका 12-1 बज रहा है, तो आपको मैक्सिमम 200 रुपये की होगी ज़्यादा। लेकिन आपको जो 37,500 पे आपकी जो कॉल 1,500 रुपये की थी, वो कितने कम हो गई? 500 पॉइंट कम हो गई दोस्तों। उसमें आपको 500 रुपया प्रॉफिट दिया और यहां आपके 100 रुपये खाए, फिर भी आप 400 रुपये के प्रॉफिट में हो। आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो इसलिए मैंने आपको बताया 400 रुपये प्रॉफिट लिया आपने, इसका मतलब हुआ 25 चौकू 100, ठीक है ना? तो आप अच्छा बताओ, आप कहां प्रॉफिट, आप नुकसान में रहे? 10,000 रुपये आपने कमा लिया, आपने केवल 2,500 रुपये के चक्कर में, 1,500 रुपये के चक्कर में, और आपने कितना कमा लिया? 10,000 रुपये ले लिया उल्टे। अब नुकसान में रहे, प्रॉफिट में रहे दोस्तों आप। और अगर मार्केट नहीं आया, नीचे ऊपर चला गया, तो कोई बात नहीं, 2,500 तो हमको देके जाएगा। हमने 100 रुपये की जो पुट बेची है पर एक लॉट, वो हमको 2,500 रुपये देके जाएगी। अब क्या होगा? हमारा टोटल लॉस कितना था दोस्तों? 5,000 रुपया। 3.5 पे आप निकल रहे थे, हमने 2,500 कमा लिए, तो दोस्तों आपको फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? आपको टोटल लॉस कितना हुआ? 2,500 रुपया, जबकि आप तो 3,500 रुपये को लेके भाग रहे थे। उल्टा आप 1,000 रुपया कमा लिए, यानी कि 3,500 से लॉस बचा करके आप 2,500 रुपये का लॉस पे निकले हो। आप समझ रहे हो दोस्तों मेरी बात को? तो मेरा कहने का मतलब है, आप पैनिक नहीं हो। पैनिक होकर के हम लोग मार्केट से निकल जाते हैं, लंबा लॉस ले लेते हैं। इसलिए आप थोड़ा सा धीरे शांति से सोचो कि मैं अभी निकलने में मेरे को नुकसान है या फायदा है, मेरे को इसको मैनेज करने में फायदा है या भागने में फायदा है। आप इसको सोचें, और सोचने के बाद आपको जो लगे कि भाई किस में मेरे को फायदा है, उसके बाद आप स्टेप लें। जल्दबाजी में आप कुछ ना करें। कभी कभी हम ऐसे पैनिक हो जाते हैं कि जैसे दुनिया खत्म होने जा रही है, मार्केट तो जाने कहाँ पहुंच जाएगा, मेरे को कितना लॉस दे जाएगा, जबकि आप भूल जाते हो कि आप स्ट्रेटेजी लगा के बैठे हो, और स्ट्रेटेजी में तो एक फिक्स अमाउंट है आपका प्रॉफिट और लॉस का। चाहे मार्केट कहीं जाए, दुनिया खत्म होने वाली हो, चाहे प्रलय आ जाए, आपका तो लॉस एक फिक्स है दोस्तों। फिर आप क्यों डर रहे हो? लेकिन हम लोग उस समय हमारा उस चीज़ को भूल चुके होते हैं, उस समय उस चीज़ को भूल जाते हैं, और हम पैनिक हो करके और जल्दी से मार्केट को स्क्वायर ऑफ कर देते हैं, और हमारी पोजीशन से हम आउट हो जाते हैं और लॉस बुक कर लेते हैं ज़बरदस्ती, और बाद में हम पछताते हैं, अरे यार गलती कर दी हमने तो ये। और मार्केट रिवर्स, जहां से आप स्क्वायर ऑफ होते हो, जहां से आप मार्केट से एग्जिट होते हो, वहीं से मार्केट रिवर्स ले लेता है दोस्तों। कभी कभी ऐसा होता है, आप बड़ा भारी पछताते हो और मार्केट को गाली दे रहे होते हो कि जैसे आपके पीछे कैमरा लगा के बैठा हो, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि आप जैसी मेंटलिटी के लाखों लोग मार्केट में बैठे होते हैं, जो अपनी पोजीशन बना के बैठे होते हैं, तो आपके साथ साथ वो भी मार्केट से एग्जिट होते हैं। और जो इतने सारे लोग जो मार्केट से एग्जिट होंगे, पोजीशन लगा करके बैठे हैं, वो जब एग्जिट होंगे तो मार्केट को रिवर्स तो होना ही है। ऐसा नहीं है आप सोचते हो कैमरा लगा रखा हो या ऑपरेटर का बदमाशी कर रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। ऑपरेटर के कहीं, ऑपरेटर से आपकी कोई दुश्मनी नहीं है, ऑपरेटर तो अपना काम कर रहा होता है। लाखों लोग लगा के बैठे हैं पोजीशन, तो जब लाखों लोग जब निकलेंगे अपनी पोजीशन से, तो सोचो एक साथ जब मार्केट में से इतनी सारी जो हमारी पोजीशन आउट होंगी, तो एकदम से मार्केट तो आएगा ही ना, डाउन आएगा ही ना। इसलिए मार्केट रिवर्स हो जाता है वहीं से, और आपको लॉस, आप तो लॉस लेके बैठ गए, लेकिन और जो लोग जो हिम्मत वाले हैं, वो प्रॉफिट लेके निकलते हैं उसमें से दोस्तों। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि दोस्तों आपको थोड़ा सा मोरल सपोर्ट भी आपको जरूरत है, और थोड़ा सा धीरज, इसमें आपको पेशेंस रखने की जरूरत है थोड़ी सी, और प्लस इसके साथ साथ में अपने माइंड पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है दोस्तों। घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल पैनिक नहीं हो। आप जब पोजीशन लगाओ उस समय अपने आप को प्रिपेयर्ड कर लो कि मेरे को ये मैक्सिमम लॉस है, ये बुक करना पड़ सकता है, ठीक है ना। अगर ये आप अपने आप को प्रिपेयर्ड कर लोगे तो आप कभी पैनिक नहीं होंगे दोस्तों। समझ रहे हो आप मेरी बात को? ठीक है ना। तो दोस्तों मैं आपको ये समझा रहा हूं। अच्छा, मैंने अभी आपको ये ऑफ टर्म दिखाया है दोस्तों, मेरे करीबन 3,500 रुपये के आसपास में प्रॉफिट हो रहा है रिलायंस की स्ट्रेटेजी में। ये मैं आपको रियल जो मैंने लगा रखा है मार्केट में, वो भी दिखा देता हूँ। ये मेरा दोस्तों एंजल का अकाउंट जैसे बना रखा है, मैंने केवल आपके लिए ही बनाई है ये पोजीशन स्पेशली, ठीक है ना। तो दोस्तों देखो, ये मैंने रिलायंस के मैंने पोजीशन लगा रखी है, ये 2500 की पुट बेच रखी है एक लॉट, और 2500 क्यों एक्चुअल में क्या दोस्तों, यहाँ जो ऑफ्स्ट्रा में तो क्या है, जितनी भी मैंने पोजीशन लगाई हैं और मैंने निकला हूँ, वो भी दिखाई पड़ती हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर एक्चुअल मार्केट में दोस्तों वो चीज़ दिखाई नहीं पड़ती है। इसमें एंजल का सॉफ्टवेयर इस टाइप का ही है कि इसमें जो पोजीशन आपकी स्क्वायर ऑफ हो जाती हैं वो यहाँ से हट जाती हैं, और जो पोजीशन आपकी मार्केट में प्रेजेंट में लगी हुई हैं वही पोजीशन आपकी दिखाई देंगी दोस्तों यहाँ पर। समझ रहे हो आप? तो दोस्तों ये अभी प्रेजेंट में जो मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, वो है मेरी 2500 की पुट और 2500 की कॉल। मैंने एक एक लॉट सेल कर रखा है। देखो कितने रुपए की है, 88.80 और 85.30 की,
और इसी प्रकार से मैंने 2400 रुपये में मैंने हैज कर रखा है पुट को, और 2600 रुपये पे कॉल पे हैज कर रखा है। और ये मैंने ले रखी है अप्रॉक्सीमेटली वही बराबर 44-45 का तो मैंने ये पुट ले रखा है, और 35 के आसपास मैंने कॉल को बाई कर रखा है। और इसका मेरे को अभी जो प्रॉफिट चल रहा है मेरा 3500 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। और इसमें दोस्तों मेरा जो मैक्सिमम जो मार्जिन जो लगा हुआ है वो मार्जिन देखो कितना गया, टोटल 77,000, यानी करीबन 75,000 रुपये के आसपास में मेरा केवल मार्जिन लगा दोस्तों। अब 75,000 रुपये के मार्जिन के अगेंस्ट में आप सोचो दोस्तों, मेरे को 3,500 रुपये का प्रॉफिट तो अभी इस समय हो रहा है, यानी कि करीबन अप्रॉक्सीमेटली ये मान के चलो कि 5% के आसपास तो मेरे को ये अभी से ही प्रॉफिट दे रही है स्ट्रेटेजी, समझ रहे हो आप। जबकि मेरे को इसको लगाए हुए कितना हो गया, करीबन 1 वीक हो गया होगा लगभग, ठीक है ना। अब 1 वीक में मेरे को ये 5% का प्रॉफिट यहाँ पर मिल रहा है। तो दोस्तों मैं 1 वीक में 5% का प्रॉफिट अगर मिल रहा है तो इसको लेके भी निकल जाऊँ तो मेरे को कोई बुराई नहीं है। जबकि मैं ये मान के चल रहा हूं दोस्तों, इसमें मेरे को टोटल प्रॉफिट कितना है, 22-23 हज़ार रुपये का है, तो मैं इसमें करीबन 10,000 रुपये का प्रॉफिट मेरे को ये कब तक दे देगा। देखो दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं, ये मेरे को लगभग 14 तारीख तक मेरे को 12,000 रुपये का प्रॉफिट दे देगा, करीब 21 तारीख तक। देखो ये 21 तारीख है, 21 तारीख को करीबन मेरे को ये प्रॉफिट 7,000 रुपये का दिखा रहा है। अब 7,000 रुपये का प्रॉफिट दिखा रहा है दोस्तों, यानी कि मेरे को 10% प्रॉफिट मिल गया। कितना, 1 महीने में मेरे को 10% का प्रॉफिट मिल गया। और देखो प्रोबेबिलिटी कितनी है, 70% है, यानी कि इसमें मेरे को प्रॉफिट देने की 70% प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है। तो करीबन यानी कि मेरे को 21 तारीख तक में ये 7,000 दिखा रहा है, जबकि मैं इसमें अभी मैनेज करूंगा, इसमें और आगे मेरे को अगर मैनेज करना पड़ा तो हो सकता है मैं इसमें करीबन 10-12 हज़ार रुपये यहां तक लेके निकल लूंगा, ठीक है ना। तो दोस्तों इस प्रकार से कई मित्रों ने कहा था सर 10% हमको प्रॉफिट हो जाए, कोई ऐसी स्ट्रेटेजी मिल जाए तो ठीक है। तो दोस्तों ऐसी स्ट्रेटेजी आपको स्टॉक में काम करो। अगर आप ज़्यादा पैनिक हो जाते हो, आपके इमोशनल पे आपको कंट्रोल नहीं है, तो आपको काम करना चाहिए दोस्तों किसमें, स्टॉक ऑप्शन में। स्टॉक ऑप्शन में आपको बार बार मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बार बार पैनिक नहीं होना पड़ेगा आपको। हाँ, शुरू में आपको 1 वीक तक आपको स्ट्रेटेजी पैनिक करेगी दोस्तों, ध्यान रख लेना आप, क्योंकि शुरू में ये इंडेक्स से भी ज़्यादा वोलेटाइल होता है मार्केट स्टॉक्स में। ये क्या करता है, ऐसे नचेगा और आपकी मतलब ये क्या है, कभी कभी होता है क्या, जितना एक्चुअल में लॉस दिखाना चाहिए उससे ज़्यादा दिखा देता है, ठीक है ना। यानी कि 1 लेग ज़्यादा घट बढ़ जाती है, 1 लेग कम घटती बढ़ती है, उस कंडीशन में आपको प्रॉफिट लॉस दिखा देगा ज़्यादा, या कभी प्रॉफिट भी दिखा सकता है ज़्यादा, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में आपको 1 वीक वेट करना पड़ेगा, पैनिक नहीं हो। देखें 1 वीक के बाद में धीरे धीरे आपको क्या होगा, थीटा रिलीज हो जाएगा, उसके बाद में ये थीटा के नीचे दब जाएगा, और इस प्रकार से जो मान के चलो कि आपको फिर लॉस नहीं दिखाएगी आपकी स्ट्रेटेजी, और प्रॉफिट में चलती रहेगी, आपको पैनिक नहीं करेगी दोस्तों, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि इसमें कितना बेनिफिट आपको मिलना चाहिए और कितना प्रॉफिट आपको मिलना चाहिए दोस्तों। ये पोजीशन मैंने आपको सारी की सारी इसमें बता दी है, समझ गए। अब आप समझ गए होंगे दोस्तों कि आप किस प्रकार से काम कर सकते हो मार्केट में। दोनों तरीके से काम कर सकते हो। आप अगर इंडेक्स में काम करना पसंद करते हो, इंडेक्स में करो, उसको एडजस्टमेंट करो, लेकिन इंडेक्स में आजकल क्या बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है दोस्तों। मैंने इतना वोलेटाइल मार्केट बहुत कम देखा है। हमारे टाइम में, हम तो देखो मैं 2008 से काम करता हूं दोस्तों, तो हमारे टाइम में तो इस प्रकार से वोलेटाइजेशन होता ही नहीं। अब तो बहुत वोलेटाइल है, यानी कि हज़ारों पॉइंट रोज ना घटना, 500-700 पॉइंट ऊपर बढ़ना। अब ज़्यादा क्यों हो रहा है? अच्छा, अब आप सोचोगे सर इतना वोलेटाइल क्यों? दोस्तों वोलेटाइल होने का कारण मार्केट का ये मार्जिन खत्म करने का कारण है। सरकार ने दोस्तों मार्जिन खत्म कर दी। अब मार्जिन खत्म करने के कारण हमारे जो मित्र हैं, लोग जिनके पास में कम पूंजी है, कम कैपिटल है, वो लोग सेलिंग का काम तो कर नहीं पा रहे हैं, ऑप्शन सेलिंग में तो काम कर नहीं पा रहे हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं दोस्तों? बाइंग कर रहे हैं। अब यानी कि जो सेलर थे वो सारे बायर बन गए। अब बायर बन गए तो बायर की संख्या ज्यादा हो गई। अब क्या किया उन्होंने, अब एकदम से कोई चीज को बाई कर लिया। सपोज करो आपने एक साथ में 36,000 की पुट को बाई कर लिया, एकदम से पुट बाई कर लिया, आपने बाई कर ली। अब सोचो एकदम से अगर मार्केट में कोई चीज की डिमांड आ गई, ठीक है ना। अब डिमांड एंड सप्लाई का रूल तो हर जगह लागू होता है। अब डिमांड अगर आ गई तो होगा क्या, मार्केट एकदम से ऊपर भागेगा, एकदम से भागता चला जाएगा, ठीक है ना। अब होता क्या है, इंट्राडे करते हैं वो लोग। अब इंट्राडे करते करते एकदम से हजारों पॉइंट ऊपर भाग गया, फिर शाम को क्या करेंगे, वो अपनी पोजीशन काटने लग जाते हैं। अब जब पोजीशन काटते हैं तो मार्केट धड़ाम से नीचे आने लग जाता है। अब मार्केट वापस वहीं आ जाता है दोस्तों। इस प्रकार से ये वॉलेटिलिटी हो रही है मार्केट में। वॉलेटिलिटी होने का कारण केवल ये मार्जिन खत्म करना है। पहले क्या होता दोस्तों, लोग सेलिंग भी करते थे और बाइंग भी करते थे, तो मैं थोड़ा बैलेंस बना रहता था और इतनी वॉलेटिलिटी मार्केट में नहीं होती थी। लेकिन अब वॉलेटिलिटी होने का कारण केवल यही है कि बायर ज़्यादा हो गए मार्केट में
और बायर अब क्या कर रहे हैं, बायर कमा रहे हैं। क्यों कमा रहे हैं दोस्तों? बायर कमाने का कारण क्या है? क्योंकि बायरों की संख्या ज्यादा हो गई है। अब बायर जब ज्यादा हो गए तो डिमांड ज्यादा हो जाती है। एकदम से किसी चीज के पीछे लग गए, एक ही चीज को खरीदने लग गए, तो एकदम से मार्केट बूम ऊपर जाता है, और फिर जब उसमें से आउट हो जाते हैं, वो एग्जिट हो जाते हैं, तो मार्केट वापस अपनी जगह पा जाता है। तो ये वॉलेटिलिटी है। तो इससे बचने के लिए मेरी सलाह है आपको कि दोस्तों इंडेक्स से बेटर आप ऑप्शंस में काम, ऑप्शन इंडेक्स में काम कर लो, कैश में काम कर लो, और इंडेक्स में अगर काम करें तो पैनिक नहीं हो। अब देखो दोस्तों, इसमें होता क्या है, मैंने एक पोजीशन लगा रखी थी, किसमें? मैंने 38,000 रुपये जैसे कॉलर पुट लगा रखे थे, ठीक है ना। अब दोस्तों मार्केट 500 पॉइंट नीचे आ गया, लेकिन मैं बैठा रहा, मैंने बिल्कुल छेड़ा नहीं उसको, क्योंकि मैंने 7 अक्टूबर की लगा रखी थी पोजीशन। मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने आराम से चलने दो मार्केट को। दोस्तों शाम को मार्केट वापस लौट के वहीं आ गया। अगर मैं पोजीशन को काटता या मैनेज करता तो बेकार में मेरी पोजीशन खराब हो जाती, स्ट्रेटजी खराब हो जाती। इसलिए आप इतनी जल्दी पैनिक नहीं हो, क्योंकि आजकल मार्केट को आदत लग गई है इस प्रकार से भागना, ऊपर नीचे भागना, नचना, ठीक है ना। तो आप थोड़ा पैनिक नहीं हो, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, और अब मैंने आपको जो चीज़ समझाई है आपकी समझ में आ गई होगी दोस्तों, और मार्केट में काम किस प्रकार से करना है वो भी आप समझ गए होंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो कई दोस्त कह रहे थे दोस्तों कि मार्जिन मनी सर ज़्यादा लग रही है। दोस्तों मार्जिन मनी तो क्या सरकार ने ही ख़त्म कर दी है, हम क्या कर सकते हैं इसमें। सरकार ने मार्जिन बिल्कुल ख़त्म कर दी है, और मार्जिन अब यूँ मान के चलो 100% मार्जिन आपकी लगती है, ठीक है ना। तो उसमें तो अब कुछ कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है ना। बस ये हम आपको ये ज़रूर कोशिश कर सकते हैं दोस्तों कि मार्जिन को कम करने के लिए एक सलाह दे सकते हैं कि आप मार्जिन, अगर आपको कहीं कोई स्ट्रेंगल या स्ट्रडल आप बेच रहे हैं, तो उसमें छोटी छोटी मतलब कि कम रुपए की आप पुट और कॉल बाई कर लें, हेज करें उसको, तो आपकी मार्जिन थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो दोस्तों मैंने आपको ये वीडियो समझा दिया है, तो मेरी सलाह है दोस्तों आप समझ गए होंगे और उसी प्रकार से काम करेंगे, ठीक है दोस्तों। और फिर भी एक बार दोस्तों मैं आपको सलाह दे रहा हूँ कि आप कोई भी स्ट्रेटेजी या पोजीशन लगाओ, आप अपने जो एडवाइज़र है या जो मेंटर है उससे पूछ लें, और साथ साथ आप उसको पेपर ट्रेडिंग कर लें, ठीक है ना। सोच समझ के पोजीशन लगाएं दोस्तों, ठीक है ना। और बाकी तो आप समझदार हो दोस्तों, ठीक है ना। अब ये वीडियो मेरा दोस्तों आपको पसंद आया हो तो दोस्तों इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, ठीक है ना। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। ओके, थैंक यू।